इसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है जिसके अंदर है ना हमारे मेकटा को मार दिया जाता है। बोला भी जाता है अरे यार शुक्रिया तुमने जो भी हमारे ऊपर एहसान किया, लेकिन ये जो आर्टिफैक्ट है आई ऑफ जजमेंट ये तो हमको ही चाहिए। हमारा मेकटा भी कहता मगर क्यों, एक आर्टिफैक्ट के लिए तुमने अपने भाई को धोखा क्यों दिया, यानी बहन ने ही भाई को मार डाला। लेकिन क्या वो कहती है कि भाई कैसे भाई, भाई सौतेले भाई, मेरे माँ बाप ने तुझे गोद लिया था, हमारे में खून का कोई रिश्ता ही नहीं है। उतने में पीछे से कमीना लड़का आता है और कहता है यार लेकिन ऐसा ना बोलो, बेचारे ने तुम्हारा ध्यान रखा है। वो भी कहती है अरे सॉन्ग तुम आ गए, तो सॉन्ग नाम था उस लड़के का। वो भी कहता और बे चिकने क्या हुआ, कैसा लग रहा है अपनी सौतेली बहन के हाथों से यहाँ पे मर के तेरा सारा का सारा आइटम हमको हो जाएगा, उसके लिए शुक्रिया। हमारा मेकट्टा भी कहता मेरी बहना मम्मी पापा के मरने के बाद मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुमने इस कमीने आदमी के लिए मुझे धोखा यहाँ पे दे दिया, मैंने तुमको गलत समझा। वो भी कहती है तुमने जो समझा सो समझा, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, जाओ कुत्ते की मौत यहाँ पे मरो। लड़का भी कहता है ऐसा नहीं मरेगा, मैं इसको मार दूंगा। हमारा मेकट्टा भी चिल्लाता सालो तुम कुछ माफ कभी नहीं करूंगा, मरने के बाद मेरी आत्मा तुमको परेशान करेगी। लेकिन वो कमीना उसकी जान निकाल लेता है। बेसिकली हो क्या रहा है तो मालूम चलता है 2025 में एक गेम अपीयर हुआ था, जिस गेम के अंदर तुम जा सकते हो और वो गेम के अंदर जो करेंसी है ना वो तुम्हारी जिंदगी है। यानी अगर तुमने वहां पे किसी क्रिएचर को जान से मारा, मिशन पूरा किया, तुम्हारी जो उम्र है ना वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी मौत हो गई गेम के अंदर तो रियलिटी में तुम्हारी मौत नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी जो उम्र है ना वो कम हो जाएगी। और गेम है तो गेम के अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग स्किल होता है, और उन एबिलिटी और उन स्किल को तुम अपनी रियलिटी में भी ला यहाँ पे सकते हो। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, लोग खेल रहे थे, गेम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक एक करके कई सारे बंदर लोग के पास वो गेम यहाँ पर आ गया। कई सारे बंदर लोग के पास एबिलिटी आ गई, जिन एबिलिटी के चक्कर में पूरी दुनिया ही मुसीबत में आ गई। लोग एक नंबर के शैतान कमीने हरामी बन गए, एक दूसरे को मारने काटने लगे, और बाद में जो पूरा गेम है ना वो भी रियलिटी में आ गया। यानी पूरा जिंदगी ही एक गेम बन गया। और मैं उन गेम का टॉप 100 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से एक था। मैंने अपनी टीम बनाई जिसमें मेरा भाई भी था, मेरी बहना भी थी, और एक बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट यहाँ पे ढूंढ निकाला। मैं बड़ा खुश हो गया कि वाह यार मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन उसी टाइम पे मेरी बहना ने मुझे धोखा यहाँ पे दे दिया। यार कोई और धोखा देता एक बार के लिए चल जाता, मेरी वो बहना जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो मुझे ऐसा धोखा दे देगी, मुझे लगा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ये मौत मंजूर नहीं है, मुझे वापस से जीना है। हाँ तो भाई मेन हीरो है तो सपना पूरा हो जाता है। आज से कई साल पहले 2025 में जब गेम पहली बार अपीयर हुआ था, ये उस टाइम पे आ जाता है और समझ जाता है कि एक सेकंड भाई मैं वापस से रिबॉर्न हो चुका हूँ। आज से लगभग 9 साल पहले जब गेम जब नया नया आया था, उतने में कमरे में बहन आती है और कहती है ओ साले कुत्ते तू क्या कर रहा है, घर पे बैठा है लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा। हमारे मेकट्टा को याद आता है ये लड़की मेरे को ज्यादा भाव ना देकर उस सॉन्ग नाम का लड़का है जिसके साथ मिलकर इसने धोखा दिया था उसको बड़ा भाव देती है। क्या वो लड़का एक आइडल है, आइडल वही जो चिकना बीटीएस टाइप का गाना गाता रहता है, डांस करता रहता है, रियलिटी में बड़ा प्यारा भोला भाला बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नंबर का नीच आदमी है। बहुत ही औरतों के साथ इसका चक्कर है और कईयों को इसने पागल बनाया, ब्लैकमेल किया है, और मेरी बहना उसके पीछे ही पागल है। वो भी कहती क्या हुआ बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा, मुझे उस सॉन्ग के कॉन्सर्ट में जाना है, पैसे चाहिए, मुझे उसको पैसे भी डोनेट करना है। हमारा मेकट्टा थप्पड़ मार देता है और कहता चुप कर। वो भी कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हमारा मेकट्टा भी कहता है यस मैंने थप्पड़ मारा, मैं किसी आलतू फालतू सॉन्ग के लिए तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये पैसे हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए छोड़े थे जो तुम्हारे पे बिल्कुल भी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, और भूल जा कि मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन है, दफा हो। इतना बोल के उसको छोड़ के चल जाता है। मनी मन सोचता है कि पिछले जन्म में जब गेम था ना तो हम दोनों साथ में खेलते थे, और ये कह लो कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करता था, वो हमेशा मेरे पे बोझ बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला, तो वो बोझ नहीं रहेगी। तो बिना बोझ का ये जन्म में मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ। रही बात वो कमीने लड़का सॉन्ग, उसको तो मारूंगा, अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। तो फाइनली गेम में लॉग इन करता है और कहता है हाय ये गेम का स्टार्टिंग फेज, इसे देख के सच में यार नॉस्टैल्जिया याद यहाँ पर आ गया। पिछले जन्म में मैंने वॉरियर चूज किया था क्योंकि वॉरियर एक प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा सही होता है और मुझे अपनी बहना का प्रोटेक्शन करना था, इसके लिए मैंने चूज किया था। लेकिन ये जन्म में मुझे किसी बहना का प्रोटेक्शन नहीं करना, तो मैं वॉरियर तो बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा, मैं कुछ और चूज करूंगा, और मैं चूज करूंगा किलर।
मैं किलर क्लास यहाँ पे चूज करूंगा। तो हमारा मेक कटा किलर क्लास यहाँ पे चूज करता है और आई ऑफ जजमेंट वो हमारे मेक कटा को मिल जाता है। तो हमारा मेक कटा भी लाइक व्हाट, पिछली बार इतना मेहनत करके मिला था लेकिन इस बार तुरंत मिल गया, ऐसे कैसे? हाँ समझ गया, कई सारे ऐसे आइटम होते हैं जो तुम्हारे साथ ही ना लग जाता है, वो किसी और ने तुमसे चोरी भी कर लिया ना, उसके किसी काम का नहीं आएगा। तो मेरे साथ ये आई ऑफ जजमेंट